नमस्कार, मैं हूं नगमा और आप देख रहे हैं हम लोग। ये साल यानी साल 2015 बैन या प्रतिबंध या रोक के मायने में याद जरूर रखा जाएगा, क्योंकि इस साल केंद्र और राज्य सरकारों ने मिलकर कई तरह के बैन लगाए, कई बैन वापस भी लिए गए, कई चीज़ों पर रोक लगी। हम क्या देखें, किस तरह की फिल्में देखें, कौन सी फिल्में देखें, क्या हम पढ़ेंगे, क्या खाएंगे, हमारा बर्ताव कैसा हो, ये तमाम चीज़ें सरकार तय करने लगी। एक नया चलन चल पड़ा है, बैन का चलन। बहुत सारे लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि हिंदुस्तान क्या बैनिस्तान बनने की तरफ है। ये सब ट्वीट्स पे बड़े ये टर्म्स चल पड़े हैं ट्विटर पे। मार्च 2015 में लेस्ली उडविन की फिल्म इंडियाज डॉटर पे बैन लगा। 2012 की दिल्ली गैंग रेप पर ये फिल्म डॉक्यूमेंट्री बनी थी, लेकिन सरकार ने इसे यूट्यूब से भी हटाने का आदेश दिया और 857 पॉर्न साइट्स पहले बैन किए गए, उसके बाद उसे वापस लिया गया। फिर कई साइट्स विमियो और 32 दूसरे साइट पे बैन लगा। महाराष्ट्र सरकार ने बीफ बैन किया। कर्नाटक सरकार और भी आगे गई है और आदेश दिया है कि वो सारी पार्टियां जिसमें कि फॉरेनर्स हों, उन पार्टीज को रात के 10 बजे तक खत्म किया जाए, नहीं तो उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग जरूर हो। सेंसर बोर्ड ने 28 लफ्जों पर बैन लगा दिया है। कई फिल्में बैन की गई हैं। तो इतने तमाम तरह के बैन हैं, इसलिए चर्चा जरूर होनी चाहिए कि क्या वक्त आ गया है कि इस रोक प्रथा पर रोक लगे। क्या बैन पर बैन लगना चाहिए? आपने देखा होगा #बैन द बैन। तो यही सवाल हम पूछ रहे हैं आज। और मेरे साथ यहाँ पर जो पैनल है उसमें मौजूद हैं बीजेपी की तरफ से संबित पात्रा, बीजेपी के प्रवक्ता। उसके अलावा हमारे साथ यहाँ पर प्रोफेसर अपूर्वानंद हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अपूर्वानंद। सुखनंदन सेतिया हैं, महासचिव तीर्थंकर जैन समाज के। संदीप देशपांडे मुंबई से जुड़ रहे हैं, जो कि राज ठाकरे की पार्टी MNS के नेता हैं, जो शिवसेना की तरह ही इस मीट बैन पर का विरोध कर रही है। विक्रांत चतुर्वेदी मेरे साथ हैं, मुंबई से, एक्टर हैं, अभिनेता हैं, वेजिटेरियन हैं। उनकी राय भी हम इस पर सुनेंगे। मेरे साथ आलोक शर्मा हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के, और सदफ हुसैन हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी। तो भाई बैन जो लगा है बीजेपी की सरकार ने लगाया और कई राज्यों में ये बैन है। जो बीजेपी शासित राज्य हैं, छत्तीसगढ़ हैं, राजस्थान है, महाराष्ट्र है, अब हरियाणा में हुआ, फिर उसके बाद वापस लिया गया। तो संबित, ये सवाल उठ रहा है कि ये एक तमाशा सा कुछ हो गया है। आप आगे बढ़ते हैं, फिर कई बार पीछे भी हटते हैं, क्योंकि हरियाणा में भी कल बात हुई और उसके बाद फिर वो रोल बैक भी हुआ और उस पर एक्सप्लेनेशंस आने लगे। सरकार कभी ये निर्धारित नहीं करना चाहती कि कौन क्या खाए और कौन क्या नहीं खाए। सरकार इस मामले में कॉन्स्टिट्यूशन को ही फॉलो करती है कि हम लोग स्वच्छंद हैं, जो खाना चाहें वो खाएं। हम थाली पे किसी प्रकार का बैन ये सरकार नहीं लगाना चाहेगी। जो मीट बैन चल रहा है 1964 से महाराष्ट्र में एनफोर्स्ड है, उस समय हमारी सरकार नहीं थी। 1994 में दोबारा इस रेजोल्यूशन को पारित किया, उस समय भी हमारी सरकार नहीं थी। 2003 और 2004 ये दो चिट्ठियां हैं जिस समय कांग्रेस और NCP की सरकार थी। 2002 तक 2 दिन तक का और 2004 में 4 दिन तक का। और इसमें आप देख सकते हैं, जो बार बार हमसे पूछा जाता है कि आपने बिक्री पर भी बैन लगा दिया, पहले बिक्री पर बैन नहीं था। तो मैं आपको मराठी भी थोड़ा पढ़ के सुना दूं। उसमें लिखा है, कार्यक्षेत्रातील कातलखाने आणि मांस विक्रेची दुकाने बंद ठेवण्याबाबत आवश्यक ती कार्यवाही करना थावी। मतलब स्लॉटर हाउस भी बंद रहेगा और बिक्री भी नहीं होगा 4 दिनों के लिए। ये 2004 में जब कांग्रेस और NCP की सरकार थी। ठीक है। और देखिए पूरे गुजरात में भी होता था। उसके बाद क्या हुआ कि कुछ लोग कोर्ट में चले गए, सुप्रीम कोर्ट में, कि हमारे थाली में क्या हम खाएं, ये कौन है सरकार बैन करने वाली, जो इनकी सरकार थी। गुजरात में भी बैन था, वहां हमारी सरकार थी। तो वो कोर्ट केस का नाम है हिंसा विद्रोहक संघ वर्सेस मिर्जापुर मोती कुरेश जमातन अदर्स। जो जजमेंट आया ये बहुत महत्वपूर्ण है, सुन लीजिए। 14 मार्च 2008 को, 4 लाइन में पढ़ देता हूं जस्टिस काटजू ने क्या कहा, उन्होंने डिलीवरी की थी। उन्होंने कहा, In the present case, we have seen that for a long period, slaughterhouses have been closed in Gujarat for a few days out of respect for the sentiments of Jain community, which has a sizable population in Gujarat and Rajasthan. We see nothing unreasonable in this restriction. ये कोर्ट ने कह दिया। जब कोर्ट ने कह दिया, जब 64 से ये विषय चलते आ रहा है, तो आज अचानक इस पे बवाल क्यों कटा हुआ है, ये समझ में नहीं आया। परसों ही काटजू साहब का इंटरव्यू किसी
चैनल में सुन रहा था जिसमें वो ये कह रहे थे कि हम तो 18 दिन तक के लिए भी तैयार थे, मतलब उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने किसी प्रकार की ये नहीं काजू साहब ने ये भी कहा कि ये एक्सेस है, अगर 2 दिन का होता तो मैं आपत्ति नहीं करता, और मुझे अपने फैसले पर अभी भी जजेस भी मिस्टेक करते हैं, गलती करते हैं, तो मुझे ये लग रहा है कि हो सकता है गलती भी हुई होगा। खैर, मैं उन्होंने ये कहा है, उन्होंने ये कहा, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि 2 दिन 4 दिन पर बॉम्बे में अभी 10 दिन की बात थी, 10 दिन आप करना चाहते थे, अब आप 10 दिन नहीं कर रहे हैं, 2 दिन हो रहा है, पर आप चाहते तो थे बढ़ाना, नहीं बढ़ाना चाहते। बॉम्बे में 3 कॉर्पोरेशन में मोस्टली, आप बीएमसी ले लीजिए, आप मीरा भाईंदर ले लीजिए, और आप नवी मुंबई ले लीजिए। सबसे ज्यादा 8 दिन की जो बात हुई थी बंद करने की, वो नवी मुंबई कॉर्पोरेशन ने की थी। नवी मुंबई में 111 सीट में भारतीय जनता पार्टी की मात्र 6 सीट है, वहां पे एनसीपी 52 सीटों के साथ सरकार इन द सेंस कॉर्पोरेशन चलाती है। तो स्वाभाविक रूप से जो हमारे खिलाफ आवाज सड़कों पे उठा रहे हैं और वहां चिकन ले लेके हाथ में घूम रहे हैं, वो तो कॉर्पोरेशन चला रही है। उन्होंने 8 दिन के बैन की बात कही। मीरा भाईंदर में हम सरकार में हैं, वहां दिनेश जैन जी ने प्रस्ताव पहले लाया। दिनेश जैन जी ने एक और बड़ी अजीब सी बात कही जो मैं समझना चाहती हूँ, थोड़ी सी हास्यास्पद भी बात है, कि हम, आपके सरकारी वकील ने भी कोर्ट में कहा कि मीट और चिकन बैन हमने कर दिया। किसी ने पूछा भाई आपने मछली अंडा क्यों नहीं कर दिया, बोले मछली जब निकालते हैं समंदर से तो वो तो मरी भी निकलती है, तो वो हिंसा नहीं है। मैं बता देता हूं, हिंसा नहीं है वो। नहीं सुनिए, इट वाज अ कॉपी पेस्ट ऑफ व्हाट वाज गिवन इन द सुप्रीम कोर्ट इन 2008। उन्होंने साथ ये भी कहा था कि कोली समाज जो है वो बहुत बड़ा है और उससे जुड़ा हुआ है, उनका व्यवसाय जो है इसे छिन जाएगा। मैं इसको उत्तर देता हूं। देखिए, जब 2008 में ये विषय कोर्ट में गया था, आप जब पूरा वर्डिक्ट पढ़ेंगी सुप्रीम कोर्ट का, उसमें कहा गया था आप अगर साइजेबल चंक में जैन पॉपुलेशन कहीं है तो उनका भी रेस्पेक्ट करें, सभी का रेस्पेक्ट होना चाहिए। चूंकि कोली समाज मीरा भाईंदर में एक साइजेबल पॉपुलेशन है, 30 से 40% जैन समाज है मीरा भाईंदर में, इसलिए अलॉन्ग विद व्हाट द वर्डिक्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट वाज, ये मान्य मीरा भाईंदर में बिल्कुल था, और ये 64 से चला आ रहा है। ठीक है, तो जहां पे जो मेजॉरिटी में होगा, साइजेबल चंक में होगा, वहां रिस्पेक्ट करेंगे, अगर वो माइनॉरिटी में है तो आप रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। भाजपा थोड़ी कह रही है, 2008 में जो जजेस ने कहा है वो मैं पढ़ के सुना रहा हूं। ठीक है। अपूर्वानंद, मैं आपकी राय पर चाहती हूं कि वेजिटेरियनिज्म की जो ये बात करें कि आउट ऑफ रिस्पेक्ट, तो वो आउट ऑफ रिस्पेक्ट ही होना चाहिए तो बेहतर है। अगर आप रिलीजन के नाम पे इस पे बैन करेंगे तो तमाम लोग जो आउट ऑफ रिस्पेक्ट मान रहे थे, जो इतना रोष या इतना हंगामा बरपा अभी है, वो इस वजह से कि लग रहा है कि कोई जबरदस्ती हो रही है या धर्म के नाम पर जबरदस्ती है। कई चीज़ें हम स्वेच्छा से करते हैं, जैसे आपने कहा आउट ऑफ रिस्पेक्ट, आपकी भावनाओं का आदर करते हुए बहुत से काम करना छोड़ देते हैं, लेकिन वो जैसे ही एक हुक्म के तौर पे सुनाया जाता है, सरकारी फरमान के तौर पर आता है, उसके प्रति विद्रोह पैदा होता है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि लोकतंत्र में क्या सिद्धांत यह होगा कि संख्या कहीं ज़्यादा होगी तो उनकी इच्छाओं का सम्मान ज़्यादा होगा, जबकि लोकतंत्र का बुनियादी सिद्धांत यह है कि जो सबसे ज़्यादा अल्पमत में है उसके अधिकार की सुरक्षा और उसकी भावनाओं की सुरक्षा हो सके। लोकतंत्र का बुनियादी सिद्धांत यही है, लोकतंत्र की ताकत भी यही है। तो इसलिए, और दूसरे कि अगर पहले हम गलती कर चुके तो उसको सुधारा नहीं जा सकता है। न्यायमूर्ति काटजू ने कहा कि हमने गलती की है। फांसी के सवाल पर उच्चतम न्यायालय के कई न्यायाधीशों ने कहा कि हम लोगों से गलतियां हुई हैं। तो अगर उनसे फैसलों में गलतियां हुई हैं और बाद में वह गलतियों को सुधारते हैं, इसी आधार पर तो मानवीय ज्ञान बढ़ता है कि पहले हम ये मानते थे कि धरती के चारों तरफ ग्रह चक्कर लगाते हैं, उसको सुधारा जाना चाहिए था कि नहीं, उसको हमने सुधारा और तभी तो हम एक सही नतीजे पर पहुंचे। तो इसलिए खुद को सुधारना, हमेशा अतीत की नजीर देना कि पहले ऐसा होता रहा है इसलिए अब यह पद्धति गलत है। क्या जैन समुदाय वाकई इसकी मांग कर रहा है? क्योंकि बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे जैन समुदाय के लोगों ने आगे आके ये कहा है कि भाई हम वेजिटेरियन हैं, पर हम कतई नहीं चाहते कि हमारे वेजिटेरियनिज्म को किसी पे थोपा जाए। तो ये सरकारें कर रही हैं, तो आप लोगों की तरफ से मांग है या सरकार, आपको लगता है कि खुद ही बखुद बीजेपी और एमएनएस और शिवसेना ये अपने आप, इनका हित है तो ये खेल कर रहे हैं? जी, मैं कहना चाहूँगा, जैन धर्म अहिंसा में विश्वास करता है और कभी भी वो जोर ज़बरदस्ती नहीं करता, हृदय परिवर्तन की बात करता है। और ये जो अभी चल रहा है, ये जैन धर्म का जो सबसे बड़ा पावन पर्व होता है, पर्युषण पर्व, उस पर्व पर हम लोग अहिंसा, संयम, तप की आराधना करते हैं। और ये आज से नहीं, मुगल काल से भी जहांगीर ने भी ये फरमान जारी किया था कि ये जो कुर्बानी, ये पर्युषण पर्व के ऊपर कुर्बानी नहीं होगी। और अकबर बादशाह भी 6 महीने
शिकार नहीं खेलते नहीं, थे। सही बात है। और आपने जो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की बात की वही अभी हम अनुरोध प्रोफेसर करते थे, अपूर्वानंद भी कह रहे थे हम कि अनुरोध पूर्व में करते होता। थे, मैं पूर्व आपसे में भी अभी ये पूछ रही हूँ कि आप लोग अभी क्या चाहते हैं? हमारा सिर्फ अनुरोध होता है। हाँ। और उस पहले भी इस अनुरोध पर तो सरकारों ने अनुरोध के प्रतिबंध, आधार पे अगर लोग करें तो ठीक है, पर इस पर क्या कोर्ट और सरकार का फरमान बनना चाहिए? सरकार का फरमान नहीं बनना चाहिए, जबरदस्ती नहीं बनना चाहिए। कांग्रेस ने 2004 में शुरुआत उन्होंने बताया, उसके पहले भी हुआ था, पर 2004 से मुंबई में 64 से हुआ था, उस समय कांग्रेस की वहां सरकार थी। तो अभी आप लोग इसको किस तरह से, जब आपने इसको इजाजत दी तो अभी आप इनको कैसे क्रिटिसाइज करेंगे इस पर? देखिए नगमा जी, मैं समझता हूँ 1962 से लेकर 64 भी नहीं 62 चले जाइए, आज तक मात्र 3 दिन के लिए एक दिन 3 बार इस तरह का वहां पर बैन रहा है। लेकिन हमने कभी भी विवाद के रूप में उसको नहीं खड़ा किया। आज पूरी तरह से, क्योंकि नीयत खराब है। विवाद बीजेपी, शिवसेना और एमएनएस खड़ा कर रही है आप पॉलिटिक्स की वजह से। बीजेपी की अगर नीयत ठीक थी तो पहले वो कॉर्पोरेशन में पास कराती। वहां पर शिवसेना की कॉर्पोरेशन है, वहां पर कॉर्पोरेशन में शिवसेना को अंधेरे में रखा। आपने, इनकी नीयत बन गई है इस तरह की। आपने कहा कि तमाशा बन गया है, मैं कहता हूं सुनियोजित तमाशा है। आप पहले विवाद तो को ये खड़ा कीजिए। सुनियोजित तमाशा जो है, तमाशे को खड़ा कीजिए। संदीप देशपांडे, ये सुनियोजित तमाशा जो है 2017 के चुनाव को नजर में रखकर है। बीजेपी वहां आपसे अलग लड़ना चाहती है, आप लोगों के पास दूसरा मुद्दा ये जैन समुदाय को अपनी तरफ करना चाहते हैं, तो आप जो है उनके विरोध में खड़े हो गए। अब तो ये भी बात आई थी कि एमएनएस जो है वो जैन कम्युनिटी प्रोग्राम हॉल के बाहर में शायद चिकन पकाने की मंशा रखती है या पकाना चाहती है। तो उनकी अपनी पॉलिटिक्स, आपकी अपनी पॉलिटिक्स। जैन समुदाय इस बीच में कह रहा है कि वो सिर्फ अनुरोध करते थे, पर आप लोगों ने इसको एक मुद्दा बना दिया है, फूड पॉलिटिक्स। 2013 में भारतीय जनता पक्ष के आमदार माननीय प्रकाश मेहता साहब आयुक्त जी के पास गए और उन्होंने उनसे कहा कि आप इस तरह का एक परिपत्रक निकालें और एक बैन करें। महानगर पालिका के अधिकारी जो 2004 का जो परिपत्रक था उसका इम्प्लीमेंटेशन 2013 तक नहीं हो रहा था, मतलब एक आह्वान के तौर पे चल रहा था। उसका 2013 में एक कंपल्शन जैसा चालू हो गया कि भाई आप मार्केट बंद करो, आप आपकी दुकान मत खोलो, आप ये मत करो, आप वो मत करो। होने ये लगा कि 2014 में वापस ये लोगों ने 2 दिन का बैन बढ़ाया उसके ऊपर भी पिछले साल बवाल हुआ। जब तक चीज प्रेम से कही जाती है, हाँ। आप आह्वान करते हो तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। मैं ये बोलता हूँ कि ये प्रेम से चिट्ठी कैसे लिखते हैं। मैं उड़िया आदमी हूँ, मराठी में पढ़ के सुनाया क्योंकि हिंदी वाला लिखा हुआ है। वो कह रहे हैं कि आप और लोगों उसमें ने नहीं उसमें आह्वान लिखा नहीं हुआ, किया, आपने आदेश दिया, ये जोर जबरदस्ती ये चिट्ठी की। आपको मैं सबमिट करता हूँ, आप पढ़ दीजिए। इसमें लिखा हुआ है दुकान बंद रहेंगी, ड्यूरेशन इसमें बढ़ाया। ना कुछ नहीं किया जी, हमने कुछ भी नहीं किया। अब वो बोल रहे हैं 3 दिन से मैं सुन रहा हूँ, ये बोल रहे हैं प्रेम। ये चिट्ठी में कैसे प्रेम होता है आप बताइए? चिट्ठी में जो चिट्ठी था उसमें मैं लिखूंगा विथ लव। अब ये जो हो रहा था विथ लव करिए वो। संदीप कहना चाह रहे हैं, क्या आप कैसे जो लिखते? ये जो परिपत्रक था 2004 का, इसका इम्प्लीमेंटेशन बिल्कुल नहीं हो रहा था। इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है स्ट्रिक्टली चालू होने लगा जब से भाजपा की गवर्नमेंट आई, तब से इम्प्लीमेंटेशन चालू हुआ। और 2008 का जो फैसले की बात ये लोग कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की, वो फैसला जाता, वो पर्टिकुलरली अहमदाबाद कॉर्पोरेशन और राजस्थान के लिए था। महाराष्ट्र में वो फैसला, वो ब्लैंकेट। देखिए, एक बात में मेरा मानना है कि अगर आप परसुएड कर सकते हो किसी को कि भाई आप मत खाओ, ठीक है, क्योंकि मेरा समझा सकते हैं, यानी समझा सकते हैं वेजिटेरियन बनने के लिए, वेजिटेरियन बनने के लिए या फिर एटलीस्ट कुछ दिनों के लिए, हाँ। तो उसी चीज को हम डंडे पे क्यों बजाएं कि नहीं आपको ऐसा करना है। विक्रांत चतुर्वेदी एक्टर हैं, विक्रांत चतुर्वेदी बॉम्बे में रहते हैं। विक्रांत, एमएनएस जो है एक उसने टर्म भी कॉइन किया, वेजिटेरियन टेररिज्म। एक तरह का ये आतंक जो है चल रहा है कि भाई आप ना खाएं, आप वेजिटेरियन हैं। आपकी क्या राय है इस पर? आपने एक जानवर को पकड़ा, उसे ओवर पावर किया, उसकी विल के अगेंस्ट उसे मारा और आपने खाया, फिर आप उसे जस्टिफाई भी कर रहे हैं एज पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। मैं भी मानता हूं चलिए आप कर रहे हैं, मैं शांति से बैठा हूं, उस चीज में मैं कुछ नहीं करूंगा। मैं जैन नहीं हूं, मुझे जैन धर्म के बारे में भी ज्यादा नहीं पता है, लेकिन अगर पर्टिकुलर डेज हैं, 1 या 2 दिन हैं, अगर उनके रिक्वेस्ट है कि वो डे ही वो है जहां पे नॉन वायलेंस वो लोग प्रीच कर रहे हैं, अगर आप किसी जानवर की हत्या न करें उस दिन, तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि इतना बड़ा बवाल 2 दिन के लिए क्यों पैदा हो गया है। भाई अल्कोहल भी है, हम लोग 3 दिन ड्राई डेज होते हैं नहीं पीते, इनफैक्ट उसका मजाक बना लेते हैं कि भाई कल ड्राई डे है तो 1 दिन पहले आप स्टोर आपने बड़ा वाजिब सवाल उठाया और मैं भी ये सोच रही थी कि 2 दिन के लिए इतना हंगामा बरपा क्यों? सबका ये मानना होगा कि क्योंकि उसे बैन के फॉर्म में डाला गया, इसलिए उसको उस पर आदमियों ने रिएक्ट किया ठीक है। जो वैचारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी के करीब के संगठन हैं जैसे मनसे और शिवसेना,
उनका असुरक्षित हो जाना है कि भारतीय जनता पार्टी दरअसल उनके टर्फ को छीन लेने की उनके कोशिश वोट कर बैंक को रही ले रही है है। और इसलिए उनका आक्रामक हो जाना है। एक कारण तो वह है, उसमें लिबरल्स नहीं आए थे, शिवसेना और मनसे को नहीं, आप मुझे बात पूरी कर लेने दीजिए। दूसरे एक परिप्रेक्ष्य है, परिप्रेक्ष्य आपने शुरू में रखा था कि प्रतिबंध का पूरी एक संस्कृति दिखलाई पड़ रही है। वह संस्कृति कैसे दिखलाई पड़ रही है? खाने पीने के मामले में मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में सरकारी आदेश निकले कि बच्चों के दोपहर के खाने में स्कूल में अंडा सर्व नहीं किया जाएगा। अब छत्तीसगढ़ आदिवासी के नाम पर बना हुआ है, मध्य प्रदेश में बहुत सारे लोग रहते हैं, और अंडा आप नहीं खाने देंगे और उसमें आप शाकाहार का गुण गाएंगे। मैं स्वयं शाकाहारी हो गया हूं, मेरे परिवार के लोग, बाकी सारे लोग मांसाहारी हैं, फिर भी मुझे यह समझ में नहीं आता है कि आपके पास चूंकि सरकार की ताकत है, आप मिड डे मील का मेन्यू तय करते हैं, इसलिए आपने आदिवासी बच्चों को भी, बाकी सबको भी, और उसके ऊपर तर्क क्या दे रहे हैं? हम उन्हें संस्कारित कर रहे हैं, है ना? हम उन्हें शाकाहार खिलाना सिखा रहे हैं, शाकाहार करना सिखा रहे हैं। तो ये पूरा एक परिप्रेक्ष्य है। वह परिप्रेक्ष्य किताबों पर पाबंदी, फिल्मों पर पाबंदी, दूसरी चीजों पर पाबंदी, खाने पीने, रहने सहने, इसलिए लोग ये समझ रहे हैं कि ये शायद हमारे पूरे अस्तित्व पर एक तरह का जो हमला हम लोग बैन द बैन की बात शुरू में किया था कि रोक पर अब रोक लगना चाहिए और तमाम तरह के बैन हो रहे हैं, मैं उस पर आऊंगी। पहले जो एक आपने भी बात कही कि ये जो आप लिबरल्स की बात कर रहे थे, सिर्फ वो लिबरल्स नहीं है, आपके अपने लोग जो शिवसेना और एमएनएस हैं, उन्होंने हंगामा खड़ा किया है, तो आप इसमें लिबरल्स को ब्लेम नहीं कर सकते। मैं एमएनएस और शिवसेना को भी बोल रहा हूं। उन्होंने हंगामा किया है अपने पॉलिटिकल रीजन के लिए। शिवसेना ने जो सामना में जैन्स के लिए लिखा कि मुस्लिम तो पाकिस्तान चले जाएंगे, ये कहां जाएंगे? मैंने शुरू में कहा, ये बहुत नहीं, जैन्स ने जो कहा कि कहां चले जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी की भाषा, ये बिल्कुल उचित नहीं। और दूसरी बात देखिए, मैं एमएनएस के यहाँ प्रतिनिधि बैठे हैं, मैं बड़े आदर पूर्वक उनसे कहूंगा कि कल उन्होंने जो किया, एक तोरण बनाया चिकन का और जैन मंदिर के बाहर उस तोरण को टांगने का प्रयास, और जैन और आप प्रचारित कर रहे हैं उसको बार-बार नहीं, वो तो सब लोग जान रहे हैं कि ये हुआ है, न्यूज़ में आया है और सब जगह आया था। मंदिरों के सामने जैन मंदिर के आगे उन्होंने मांस पकाया ये और क्या उचित है? और सामना पत्र में उन्होंने जो जहर उगला है जैन समाज के लिए कि मुसलमानों के लिए पाकिस्तान, जैन समाज के लिए, जैन समाज शुरू से हिंदुस्तान में रहा है, संदीप उनके लिए देशपांडे, हिंदुस्तान आप इसका जवाब देना है। चाहेंगे कि इस तरह की हरकत, इसका क्या गलत प्रचार किया गया है कि वो मंदिर था, वो ठाणे म्युनिसिपैलिटी स्कूल है, उसके अंदर एक कोई जैन कम्युनिटी हॉल वगैरह कुछ चला रहे हैं, वो चीज थी, वो कोई मंदिर वंदिर नहीं था। उसके फोटो मेरे पास है, चाहिए तो मैं आपको दिखा सकता हूँ, ट्विटर पे उसके फोटोज है। हंगामा इसलिए खड़ा हो रहा है कि अगर कांग्रेस सरकार ने कुछ गलतियां की है तो भाजपा सरकार ने उसको सुधारना चाहिए था। आप अभी भी कांग्रेस सरकार का दाखला दे रहे हो। 64 से अभी तक एक बार भी आवाज नहीं उठाया कि सुधरना चाहिए। अच्छा, ये अचानक सरकार बन गई तो 15 में इनको सबको याद आया कि अब सुधरना चाहिए। ये पूरी तरह से सुनियोजित है, किस तरह से पॉलिटिसाइज किया जाए इशू को, किस तरह से पहले धर्म के नाम पर बांटिए, फिर जाति के नाम पर बांटिए, आज खाने के नाम पर बांटिए आप कि आप वेजिटेरियन हैं, आज आप नॉन वेजिटेरियन हैं। उसका रिजल्ट देखिए, कैंडी टीवी को एक वेजिटेरियन गेस्ट बैठाना पड़ा है, आज वहां पर आपने पूरी तरह से डिवाइड पैदा कर दिया है। मैं समझता हूं संस्कार और संस्कृति तो ये 60 दोनों का हो रहा था। नहीं सब कभी भी इस तरह का विवाद नहीं हुआ। हिंदुत्व की ठेकेदार पार्टी एक सत्ता में आई है कि हम ही हिंदुत्व के ठेकेदार हैं। है कि मोदी जी आ गए हैं, आप उनको कटघरे में खड़े करो। मोदी जी को कुछ भी इशू लाके कटघरे में खड़े कर दो। हमें नहीं है, मोदी जी स्वयं कटघरे में खड़े हुए हैं तमाम इश्यूज पर। संस्कार और संस्कृति, इसका दुरुपयोग जो है वो जितनी बुरी तरह से हो सकता है पिछले एक साल से हमको देखने को मिल रहा है। आप संस्कार को इस्तेमाल कर रहे हैं, संस्कृति को बैन लगाकर आप संस्कृत करना चाहते हैं किसी को, ये पहली बार देखने को मिल रहा है। हमारे देश का हिस्सा नॉर्थ ईस्ट है, मेजॉरिटी जो है वहां पे नॉन वेजिटेरियन है। जी स्वेल ने ये बात कही थी संसद के अंदर कि भाई वो सस्ता सोर्स है प्रोटीन का, जो गरीब हैं वो खाते हैं। और आप ये कैसे, काउ स्लॉटर पर भी उन्होंने कहा था, उस पर बीजेपी के एक, मुझे याद नहीं कौन, पर बीजेपी के एक सांसद या किसने कहा था, मेंबर ने, कि हमें ये कहते हुए आप पे शर्म आ रही है जो आप काउ स्लॉटर को प्रमोट कर रहे हैं। निर्मला सीतारमण जी ने 3 दिन पहले कुछ बड़ा अच्छा ट्वीट किया और हमारी नॉलेज को बढ़ाया। आप देखिए, नॉर्थ ईस्ट रीजन में जो बुद्धिस्ट न्यू ईयर होता है, लोसार कहते हैं शायद उसे, जो बुद्धिस्ट न्यू ईयर होता है फरवरी में आता है,
उस समय 5 दिन के लिए नॉन वेजिटेरियन नहीं मिलता है, जबकि बुद्धिस्ट एक बहुत छोटी माइनॉरिटी है वहां पे, और पूरा नॉर्थ ईस्ट जो है वो नॉन वेजिटेरियन खाता है। मगर देखिए आउट ऑफ रिस्पेक्ट वो 5 दिन वो गवर्नमेंट ऑर्डर नहीं है, सरकारी फतवा जारी नहीं होता है। देयर इज अ गवर्नमेंट ऑर्डर सर, देयर इज अ गवर्नमेंट ऑर्डर। आपने जो काउ स्लॉटर के बारे में पूछा और कहा कि जो प्रोटीन डाइट कहां से आएगा, अब देखिए दिस हैज अगेन बीन आंसर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट। 2005 में ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में 7 बेंच के खंडपीठ जस्टिस चीफ जस्टिस लाहौटी के बेंच में गया था। लाहौटी जी ने जो बड़ी बातें कही, उनसे जब पूछा गया कि खाएंगे क्या, अगर हम उनको चीप सोर्स ऑफ मीट नहीं देंगे तो प्रोटीन कहां से आएगा, तो लाहौटी जी का कहना था नेसेसरीली आर्ग्यूइंग दैट न्यूट्रिशन इज नॉट नेसेसरीली एसोसिएटेड विथ नॉन वेजिटेरियन डाइट। जरूरी नहीं है कि न्यूट्रिशन नॉन वेजिटेरियन डाइट से ही मिले। दूसरी एक बड़ी बात जो लाहौटी जी ने 7 खंडपीठ जज ने कहा था वो मैं पढ़ना चाहूंगा, गाय के लिए कहा था, the dung of a single cow is worth more than even the famous Kohinoor diamond। ये भाई हम नहीं कह रहे हैं, नहीं, ये आप नहीं कह बीजेपी रहे के हैं। मत्थे मत ठीक मर है, दीजिएगा। ठीक है, नहीं, मैं ये बट्टे नहीं कर 7 रही हूँ। जजेस, सुप्रीम कोर्ट के 7 जजेस ने कहा कि जो गोबर होता है एक मिनट, वो मैं मान कोहिनूर गई से ज्यादा गोबर के कीमती है। गुण की बात हम सब मान रहे हैं। मैं आपसे नहीं कह रही सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा, मैं आपकी राय, आपकी पार्टी की राय जानना चाहती हूँ कि वेजिटेरियनिज्म जो है, आपने कहा कि नॉन वेज इज नॉट द ओनली सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन, आपने नहीं कहा, लेकिन आप इसको एक मिसाल बता रहे हैं, इसलिए आप इसका जवाब दें। आप इससे कन्विंस्ड हैं ना? नहीं आप कन्विंस्ड नहीं है। देखिए मैं कोई जवाब उत्तर नहीं दे रहा हूं। नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूं, आप इस आर्गुमेंट से कन्विंस्ड हैं, लेकिन वो लोग जिनके पास दूसरे सोर्स इतनी आसानी से उपलब्ध नहीं है, या हम क्यों थोपें, वो इतना न्यूट्रिशन उसी से हासिल करना चाह रहे हैं, तो आप जबरदस्ती कैसे कह सकते हैं कि भाई आप वेजिटेरियन सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन लीजिए? अगर यही बैन जो चल रहा है 64 से ये हट जाता, हाँ। सोचिए हमारी सरकार आती और बोलती नहीं कोई नहीं, खाओ सबने खाओ, तो आप क्या बोलते? मैं पूछ ये रही हूं, इनसेंसिटिव डिक्टेटर प्राइम मिनिस्टर आ गए हैं, जैनियों के लिए कोई सेंसिटिविटी नहीं है। देखिए 40 साल से चल रहा था कि नहीं खाना है, ये तर्क नहीं हो कैसे सकता। कर रहे हैं, देखिए ये चेहरा है, ये तर्क नहीं हो सकता कि लोग क्या कहेंगे। मैं वही पूछ रही हूँ कि आपके रोल बैक डिसीजन आप विचार करके लेते, नहीं, आप सवाल सुनिए, आपके रोल बैक डिसीजन विचार करके नहीं ले जाते, इसका मतलब पब्लिक सेंटिमेंट्स जो है वो अफेक्ट करती है। विक्रांत, मैगी बैन हुआ, फिल्म बैन, बीट से आगे बढ़िए, फिल्में आप क्या देखेंगे उस पर बैन, उसके अलावा किताबें क्या पढ़ेंगे उस पर बैन, आपके वेबसाइट्स पर बैन, तो ये तमाम चीजें, या पॉर्न साइट्स बैन, उसको आपने बैन किया, वापस लिया, बैन किया तो बैन करते, तो गौर करके बैन करें। मैं ये सवाल पूछ रही हूं, तो क्या लग रहा है कि नॉन सीरियसली आप एक इमीडिएट रिएक्शन होता है, बैन कर देते हैं, फट से कुछ आपत्ति आई, बैन किया, उसके बाद वापस हो गए उस पर से? विक्रांत? हाँ, मुझे भी लगता है, क्योंकि इमीडिएटली एक इंपल्सिव डिसीजन आता है, फिर जिस तरीके से पब्लिक आउटक्राई उसके अगेंस्ट में होता है तो उसका वो बदल देते हैं बैन, फिर उस मतलब बैन रखते हैं, थोड़ा सॉफ्ट हो जाते हैं, फिर धीरे धीरे करके जब इशू खत्म हो जाएगा तो एक दिन आपको पता चलेगा कि वो बैन हट गया है। आप लोग माइनॉरिटीज की फीलिंग के बारे में बात कर रहे थे। वेजिटेरियन पीपल आर ऑल्सो अ माइनॉरिटी। At the end of the day, vegetarians are not the majority. Vegetarian is a minority community. तो उनकी भी फीलिंग्स का पे आपको थोड़ा सेंसिटिव तो होना चाहिए। ये एमएनएस के डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट यहाँ हैं जिन्होंने डिनाई किया कि इन्होंने इस तरीके का कोई डेमोन्स्ट्रेशन किया था जैन टेम्पल के सामने। मैं कह रहा हूँ आपने टेम्पल के सामने नहीं भी किया, आपने किसी बिल्डिंग के सामने किया, लेकिन क्या एक करेक्ट वे ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन है कि कुछ लाइव चिकन को उनके पैरों से उठाकर चिकन चिल्ला रहे हैं, तड़प रहे हैं, आप ऐसे ऐसे करके दिखा रहे हैं कि मीट के खिलाफ है? मैं कह रहा हूं बड़े से बड़ा नॉन वेजिटेरियन भी शायद अपने सामने मरता हुआ उसे नहीं देखता है। कितने लोगों को मैं जानता हूं कहते हैं कि भाई मैं प्लेट में खा लेता हूं, लेकिन मैं बुचर की दुकान पे नहीं जा सकता, मेरी हिम्मत नहीं है। यहां मैं सुबह टीवी ऑन कर रहा हूं, हर चैनल पे सिर्फ चिकन लिए ये चिल्ला रहे हैं कि इसको खाओ, एज इफ वो कोई लाइव एंटिटी न होके कोई खिलौना है जैसे आप खेल रहे हैं, किसी ने कभी फेंक दिया उसको, कभी कुछ किया। डेमोन्स्ट्रेशंस भी होते थे, लोग प्लेकार्ड लेके जाते थे या एक चिकन का मॉडल बनवाते थे, इस तरीके से डेमोन्स्ट्रेशन होते थे। ये इस तरीके से क्रैश तरीके से जो एक वेजिटेरियन और स्पेशली जो एनिमल राइट्स के फेवर में वेजिटेरियन हुए हैं, जो उससे सेंसिटिव है, उनके लिए कितनी इनसेंसिटिव चीज है जो आप फोर्सफुली टीवी पे दिखा रहे हैं। बिल्कुल, जिस तरह से ये डेमोन्स्ट्रेशंस हो रहे हैं, वो एनिमल क्रूएल्टी भी उसमें बहुत ज्यादा दिख रही है, जिस तरह का तमाशा बन रहा है, हिंसा के खिलाफ हैं, इसलिए आप वेजिटेरियन भी होते हैं, ज्यादातर रीजन ये होता है। लेकिन जिस तरह से ये बैन जो लग रहा है वो उस एथिकल चीज को खत्म करके बहुत ही सेक्टेरियन बना दे रहा है उसके स्वभाव को। तो वेजिटेरियनिज्म का जो बेसिक प्रिंसिपल है वही इसमें हार जाता है। कोई भी चीज जो थोपी हुई है वो स्वाभाविक नहीं है और किसी को स्वीकार नहीं हो सकती। ये बात शुरू से, और हम लोग किसी स्कूल डिबेट में नहीं बैठे हुए हैं जिसमें एक दूसरे पर
पॉइंट स्कोर करें और जीत जाएं और मेडल लेकर चले जाएं। इसलिए ईमानदारी से जो सही बात है उसको हमें करना चाहिए, और वो यही है कि अभी पूरे मुल्क में पिछले कुछ वक्त से ऐसा लग रहा है कि प्रतिबंध की संस्कृति फैलती जा रही है जी। अतीत की बात चला आ रहा है। उच्चतम न्यायालय को, जब आपको हर चीज में अपने तर्क के लिए उच्चतम न्यायालय को उद्धृत करना पड़े तो बहुत दयनीय अवस्था है। उच्चतम न्यायालय हमारा सोर्स ऑफ विजडम नहीं है, ठीक है। उच्चतम न्यायालय कोई चीज एक समय तय करता है, रिवाइज करता है। इसके इतने सारे उदाहरण हैं, और न्यायाधीश गलतियां करते हैं, वो मनुष्य हैं, वो अपनी धारणाओं से चलते हैं। इसलिए हम बहुत ज्यादा टेक्निकल हो जाएं, लीगल हो जाएं, और हमेशा अपने डिफेंस में उच्चतम न्यायालय को ले आए और एक मानवीय तर्क को सामने न रखें। ये सबसे दुर्भाग्य की चीज होगी कि आप कोई चीज तय कैसे करते हैं। खासकर सरकारें, आप तय करते हैं सर्वे करके, आप प्रमाण इकट्ठा करते हैं जी, और प्रमाण इकट्ठा करने के बाद आप एक नतीजे पर पहुंचते हैं जी। अगर आपने वो पूरी प्रक्रिया नहीं अपनाई, आपने पहले फैसला कर लिया, जैसे सैटेनिक वर्सेस पर बिना किताब पढ़े उसके प्रतिबंधित कर दिया गया जी। ठीक है, आपने आशंकित होकर पहले ही प्रतिबंधित किया। तस्लीमा नसरीन को बिना पढ़े प्रतिबंधित कर दिया गया, ठीक है। और इसमें मैं इस बात से सहमत हूं कि इसमें एक पार्टी ज्यादा आगे हो सकती है, लेकिन बाकी घबराहट और डर के मारे बाकी पार्टियां भी शामिल हो जाती हैं, जिनमें वामपंथी पार्टियां भी शामिल हैं। जी जी। तो इस पूरी चीज को कि बिना प्रमाण के, बिना सर्वेक्षण के और बिना गौर किए, बिना विचार गौर विमर्श किए के। हुए, बिना सुचिंतित प्रक्रिया अपनाए हुए। जी, एक ब्रेक ले लूं, उसके बाद हम इसी पर चर्चा करेंगे कि ये जो क्या वक्त आ गया है कि इस तरह की रोक पर रोक लगे, इस बैन पर बैन लगे, और बैन जो होता है वो संवाद की मेरे ख्याल से एक आखिरी स्थिति आ जाती है। जब संवाद मुमकिन नहीं है तो आप बैन कर देते हैं। तो क्यों ये संवाद नहीं हो रहा है, रुक रहा है, डायलॉग नहीं, बातचीत नहीं है, कि हम सबसे पहले बैन लगा दे रहे हैं? इस पर हम चर्चा करेंगे इस छोटे से ब्रेक में।